हेलो दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा के लिए जो आज अपना टॉपिक है वो है अपना खेल और खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी। और मैं ये जो सेशन है मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि खेल और खिलाड़ी के इसमें अपन जो है जो लेटेस्ट एग्जाम है उनमें जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो अपन इसमें करेंगे। फिर एक 10 से 15 मिनट की थ्योरी की क्लास दूंगा जिसमें आपके सारे खेल और खिलाड़ी कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, 2 क्लास आएंगी, मतलब एक और आएगी खेल और खिलाड़ियों की, याद रख लेना। ठीक है, ये देखो भाई क्वेश्चन देखो, मनु भाकर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते हैं वो कौन से खेल से संबंधित है। देखो मनु भाकर का नाम आते ही आपको जाना है शूटिंग पे। किस पे जाना है? शूटिंग से संबंधित है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो आपके मनु भाकर है इनका संबंध आएगा आपका शूटिंग से। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। और 10 मीटर जो आपकी एयर राइफल जो पिस्टल है इसमें इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं, ये भी आपको जो है यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजस्थानी महिला खिलाड़ियों में से वर्ष 2023 में किसने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। तो अर्जुन पुरस्कार की बात कर लें तो इसमें जो आपका घुड़सवारी के अंतर्गत मिला है और इसमें मिला है इसको दिव्य कीर्ति सिंह को। ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह जो है उनको जो है ये पुरस्कार मिला है और घुड़सवारी के अंतर्गत मिला है, ये भी आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पैरा ओलंपिक, ठीक है, 2024-28 की समिति के अध्यक्ष जो कि देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया है, आप सभी को पता होगा, ये किस खेल से संबंध रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन ध्यान रखना एग्जाम में बनेगा ही बनेगा दोस्तों। इनका खेल है भाला फेंक, इनका खेल है भाला फेंक। और ये प्रसिद्ध जो है वो पैरा ओलंपिक आपके पैरा एथलीट है जो कि भाला फेंक भारत के लिए जो है स्वर्ण पदक भी ये जीत चुके हैं। वे पैरा ओलंपिक जो समिति है 2024-28 इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अध्यक्ष भी पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो भी आपको देवेंद्र झाझड़िया जो है ना वो करके आना है। अब एक नई बात बता रहा हूं मैं इस वीडियो में, ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना, 1 मिनट आपको लगेगी कि रीट जो आपकी मुख्य परीक्षा है, आपको पता है कि भाई जनवरी में एग्जाम है, तो उसकी टारगेट स्टडी अपन ने शुरू करवा दी है। सेल्फ स्टडी प्लान हमारा चलता है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए सर कौन कौन से सब्जेक्ट आप इसमें कवर करवाएंगे, तो राजस्थान का जीके, शैक्षिक परिदृश्य, करंट जीके, साइकोलॉजी, आईसीटी का पार्ट और शिक्षण विधियां कॉमन पार्ट है लेवल 1 लेवल 2 के लिए। ये सारे के सारे एनसीईआरटी जो आपकी 6 to 10 की जो एनसीईआरटी की किताबें है ना उसके आधारित तो जीके होगा, डे बाय डे प्लान चलेगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सारे के सारे जीके वगैरह के। टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलेगी। नोट्स की जो पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट जो नोट्स है ना सारे के सारे, वो भी मैं आपको देने वाला हूं। वादा सिर्फ जीत का। ठीक है, सिलेक्शन अपन को निकालना है। ठीक है, ये इसका अपन ने जो है एक नॉर्मल जो है फीस आप लोगों के लिए रखा है ताकि एग्जाम तक वैलिडिटी तुम्हें मिलेगी। सर कैसे जुड़े? मान लो कि आपको जो है इसके अनुसार तैयारी करनी है कि सर हम इस सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ के हम भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो भाई आप लोग को व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। ये मेरा नंबर है 7426949386। ये नंबर देख लो, इस पे व्हाट्सएप मैसेज डाल देना। हालांकि हर स्लाइड में मैंने नीचे भी दे रखा है कि रीट मुख्य परीक्षा के सेल्फ स्टडी प्लान जो है ना उससे जुड़ने के लिए ये नंबर है मेरा, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। वादा आपसे जीत का रहेगा और बिल्कुल जो है एग्जाम ओरिएंटेड में तैयारी आपको करवा दूंगा। आप जुड़ना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, जो इंटरेस्टेड हो जुड़ लेना, बाकी फ्री क्लास तो मैं दे ही रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो झुंझुनू राजस्थान की निकिता चौधरी है, निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में मकाऊ चीन में जो है वो जून 2024 में पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, बताओ देखिए। और ये भी जो है ये सारे क्वेश्चन अभी विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये जो है एक सैम्बो खेल आता है, सांबो या सैम्बो बोलते हैं, उससे संबंधित है, याद रखना है। ठीक है, अगला, वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, और आप बताइए देखिए इनमें से कौन है, तो माहेश्वरी चौहान हो जाएंगी। कौन? माहेश्वरी चौहान। और इस क्लास की जो पीडीएफ है सर, इस क्लास की पीडीएफ, हाँ बिल्कुल बोला है भाई, निःशुल्क पीडीएफ है इस क्लास की, और टेलीग्राम का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग इस क्लास की पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, माहेश्वरी चौहान पढ़ लो। माहेश्वरी जो चौहान है वो एक भारतीय स्किट निशानेबाज है। क्या है, कौन से खेल से संबंध रखती है? निशानेबाज से, इतना सा याद रखो। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खिलाड़ियों में से राजस्थान राज्य के किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ये बता दिया मैंने, माहेश्वरी चौहान है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया राजस्थान की एक महिला खिलाड़ी है, कौन से खेल से संबंधित है भाई? ये कृष्णा पूनिया का बार बार क्वेश्चन आता ही आता है भाई, डिस्क थ्रो से। पुरानी खिलाड़ी है, डिस्क थ्रो से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और चूरू से इनका संबंध आता है। कहाँ से है ये? चूरू से है, तो कई बार ये भी पूछ लेना, तो आप लोग जो है ना इसका भी करेक्ट आंसर करके आना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल कब स्थापित हुआ? बताओ। राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स जो काउंसिल है ये पुलिस के पेपर में आया है।
ठीक है। कब स्थापित हुआ? 1957 में। कब? 1957 में। राज्य में खेलों के संवर्धन और विकास करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन 1957 में किया गया है। ठीक है, याद रखना है। मैं आपको फिर कह दूं, इसके बाद में एक क्लास आएगी जो आपके राजस्थान के खेल और जो खिलाड़ी है उसमें मैं आपको थ्योरी की क्लास देने वाला हूं, जिसमें ऑल ओवर जो आपके, जैसे मान लो यहाँ से आपको क्वेश्चंस का लेवल पता लगेगा भाई किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ रहे हैं, और आपको थ्योरी की जो पीडीएफ है ना वो अलग से मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, वहां से आप निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, महाराणा प्रताप खेल जो पुरस्कार है वो कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया था ये आपको बताना है। तो 1982-83 आपको याद रखना है। ठीक है, महाराणा प्रताप जो खेल पुरस्कार है वो 1982-83 आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बे के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति जो चौधरी है वो कौन से खेल से संबंधित है? भाई मुक्केबाजी से। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका अरुंधति चौधरी है वो कौन से खेल से संबंध रखती हैं? तो मुक्केबाजी से रखती है, याद रखना है। ठीक है, और कहाँ की है ये आपके कोटा की है। कहाँ की है? कोटा की है। ये हालांकि इस पीडीएफ में सारा पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, यहाँ से पता लग जाएगा भाई कैसे क्वेश्चन एग्जाम वाला पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है? बताओ। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा भी है, एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर का पेपर हुआ था उसमें पूछा है कि सुंदर कांति जोशी पुरस्कार जो है वो कौन से खेल में है, मतलब किस में दिया जाता है? महिला क्रिकेट का पुरस्कार है ये। किसका है? महिला क्रिकेट का, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, ये मैं बता चुका हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप लोग विश्वास के आधार पे इसको ज्वाइन करते हैं ना, मैं कह रहा हूं कि रीट में सिलेक्शन लेना जो है वो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये सारा का सारा एनसीईआरटी पैटर्न पे करवाऊंगा, सारा का सारा। देखना, सीधे सीधे क्वेश्चन छपेंगे इसमें से, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं। सर हम जुड़े कैसे, हमें पता नहीं है, क्योंकि मैं आपको डे बाई डे टारगेट के साथ में तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हो। ये नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना कि सर मैं आपका रीट का जो है ना, रीट जो मुख्य परीक्षा है इसका सेल्फ स्टडी प्लान में हमें आपको जुड़ना है, तो मैं आपको बिल्कुल पूरी तरीका बता दूंगा कैसे आप जुड़ेंगे। इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर लेना, ये नंबर है 7426949386। अगला प्रश्न, चौप क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, जयपुर में बन रहा है भाई। ये कहां बन रहा है? जयपुर में। ऑप्शन से के साथ आप चले जाएंगे। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, याद रखना। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, याद रखना। सीटी के पेपर में आया था ये प्रश्न। अगला, राजस्थान में हेमांग जायसवाल जो है वो किसके खिलाड़ी है? जूडो के है। किसके हैं? जूडो के। एक जायसवाल क्रिकेट का भी है, क्रिकेट मत करके आ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता, वो कौन सी श्रेणी से जो है प्राप्त किया है? तो SH6 श्रेणी थी। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना भैया ना। अगला प्रश्न, ये 3rd ग्रेड के टीचर के एग्जाम में आया था 2022 वाले में। ठीक है, पंजाबी में लेवल 2 में। अगला, ये देखो 3rd ग्रेड टीचर 2022 सिंधी जो आपका लेवल 2 सिंधी भाषा का पेपर होता है ना उसमें आया था, राजस्थान का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य वाले पार्ट में। तभी तो मैं कह रहा हूँ भाई, मैं एक एक क्वेश्चन जो लेकर के आऊंगा ना इस चैनल पे, हालांकि चैनल छोटा है अभी शुरू किया है, लेकिन धमाकेदार होंगे सारे क्वेश्चन। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय रोवर बजरंगलाल ताखर का राजस्थान का कौन से जिले से आते हैं? भाई ये नौकायन से संबंधित है, सिक्कर से आते हैं। नौकायन, बजरंगलाल ताखर का नाम जो है ना सबने सुन रखा होगा आपने। अगला क्वेश्चन, ये भाई आ चुका है, प्लान देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला, गोपाल सैनी कौन है भाई? गोपाल सैनी, ये भी 3rd ग्रेड पेपर में आया हुआ है। किस खेल से प्रसिद्ध है? तो एथलेटिक्स है। ये क्या है? एथलेटिक्स, गोपाल सैनी। ठीक है, अब तो अपन नए खिलाड़ी भी करवाएंगे आपको, नए खिलाड़ी। मैं क्या कह रहा हूँ, खिलाड़ी की बस एक वीडियो दूंगा 10 से 15 मिनट का, वहां से बाहर कोई तुम्हारा क्वेश्चन नहीं जाएगा, वो दूंगा निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क देने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबकी क्लास जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको PDF मिल जाएगी इसकी। अगला देखो, राजस्थान राज्य का में जो है राज्य खेल कौन सा है? तो आप सभी जानते हो बास्केटबॉल है, लेकिन ये भी उर्दू के पेपर में पूछा है 3rd ग्रेड के में। मैं सारे क्वेश्चन लेकर के आया ताकि एक बार पता लगे तुम्हें क्वेश्चन का लेवल क्या रह रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रसिद्ध एथलीट है? बताओ। देखिए, तो आपकी जो है मंजू बाला का नाम याद रखना, ऑप्शन बे। अगला क्वेश्चन, ये देखो 3rd ग्रेड इंग्लिश के पेपर में लेवल 2 में रोल बॉल के क्षेत्र में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो है ये पूछा था, तो रमेश सिंह। ठीक है, आपको यहाँ से ये पता लगाना है कि खेलों के कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी हैमर थ्रो से संबंधित है? तो आपका अंजनी कुमार हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक श्रेणी में जो है प्रथम महाराणा प्रताप जो प्रताप पुरस्कार है, मतलब पहला महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है वो किसने जीता था? तो राजेंद्र प्रसाद शर्मा का नाम याद रखना। मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान के खेल और खिलाड़ियों की एक PDF मतलब कि एक क्लास और दूंगा,
ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा सपना है, ये सारे देखो, ये सारे क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ना वो मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में, जुड़ जाना आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये है भाई तुम्हारे लिए रामबाण, ये रामबाण है। लेकिन इसमें वो सीरियस स्टूडेंट ही जुड़ना भाई, जिनको सिलेक्शन लेना है, केवल जिनको सिलेक्शन लेना है, सीरियस है ना वो, वही बच्चे जुड़ना। क्योंकि राजस्थान जीके, शैक्षिक परिदृश्य, करंट, साइकोलॉजी, आईसीटी, शिक्षण विधि, सब कुछ करवाऊंगा आपको ना। ये नंबर मेरा है, इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना कि सर हमें जो है सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है। डेफिनेटली सिलेक्शन तक आप लोग पहुंचोगे। धन्यवाद।